तो जाहिर है कि एक तरफ जहां पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और इसी के साथ 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है, वोटर्स बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में इस वक्त पोलिंग बूथ्स के बाहर नजर आ रहे हैं, तो बड़े बड़े वीवीआईपीज भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी बीच में मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, आपका जवाब लेना चाहूंगी जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उस पर। पूर्णिमा जी देखिए, हम तो सबसे पहले निवेदन करेंगे कि इधर उधर की बातें छोड़ के मतदान करिए और मजबूत सरकार बनाइए। मजबूर सरकार नहीं, जब मजबूत सरकार बनेगी तो किसी के घर में उजाला आ जाएगा, किसी के घर को उज्ज्वला हो जाएगा, किसानों को सम्मान निधि मिल जाएगा। और 370 जैसी धारा जिसपे लोग कहते थे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, वो बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा। 500 साल का इंतजार समाप्त हो जाएगा और भव्य राम का मंदिर बन जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया मुझे बीच में सुनानी होगी। गठबंधन को एक मौका दे और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। प्रियंका गांधी के साथ आए कि वो प्रधानमंत्री देखते हैं आपको? वो देश चुनेगी, गठबंधन चुनेगा और मुझे लग रहा है तो गठबंधन चुनेगा और मैं खाली मुझे पता है कि राहुल देश के लिए, देश के हित में करेंगे काम और जो राजीव जी का सपना था वो पूरा करेंगे। तो आप सुन रहे थे रॉबर्ट वाड्रा को। हालांकि इस बीच पिछले कुछ वक्त में रॉबर्ट वाड्रा की भी इच्छाएं सामने आई हैं जब उन्होंने चुनाव लड़ने और इसके साथ ही इस में अपनी भागीदारी को रखने के लिए अपनी भावनाओं का जिक्र कई बार कई मंचों से किया है। ऐसा लगभग 3 बार हो चुका है, लेकिन फिलहाल अपना वोट कास्ट किया उन्होंने और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सिंह साहब, आपसे पूरा जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा मेरे सहयोगी सैयद तजम्मुल जो इस वक्त मौजूद हैं अनंतनाग और राजौरी में और वहां से लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। तजम्मुल, आपके पास आते हुए वोटिंग परसेंटेज अभी तक 9 बजे के बाद कितना देखने को मिला है और अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए, जिस जगह पे हम खड़े हैं उसके थोड़ा सा दूर, क्योंकि पुलिस का जो नाका है वो आगे की तरफ आ चुका है और वहां आगे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है कि उनके कार्यकर्ता, उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि खुद साउथ कश्मीर के यानी दक्षिणी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है वो खुद जाए वारदात पे मौजूद है और यहाँ पे ये जो दाएं और बाएं तरफ के पोलिंग सेंटर्स, हालांकि महबूबा मुफ्ती ने अपने जो उनका आबाई घर है उसकी तरफ जाना था वोट करने के लिए, लेकिन अभी भी उनका प्रोटेस्ट वो चल रहा है। पुलिस का जो है सीनियर पुलिस अफसर जो हैं वो इस जगह पे पहुंच, हम बिजबाड़ा चौक में मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी तरफ से जो कार्रवाई अभी तक की है और लोगों को भगाया जा रहा है, रोड को खाली किया। और राजीव कुमार चीफ सीईसी पहुंचे हैं इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए और जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पूरे प्रोसेस को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया। चुनाव आयोग किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहा है वो भी आपने सुना और शायराना अंदाज में कई बातों का जिक्र भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूरा का पूरा 7 फेजेस का ये चुनाव प्लान करना, इसको आगे बढ़ाना और फिर उसके बाद नतीजों के दिन जो चुनाव आयोग की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, राजीव कुमार ने किस तरीके से 6 चरण आज जो चल रहे हैं बखूबी पूरी टीम के साथ उसको पूरा किया है। लेकिन अभी एक वोटर की तरह पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उसी प्रक्रिया के साथ जैसे कि कोई भी वोटर करता है, पहुंचता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, राजीव कुमार भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो अब से थोड़ी ही देर बाद अपना वोट कास्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। पोलिंग बूथ में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। ये तस्वीरें साथ में रखेंगे, लेकिन उससे पहले एसएन सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके बाद अगर राजीव कुमार की कोई प्रतिक्रिया आती है तो वो भी सुनवाएंगे। सिंह साहब। पूर्णिमा जी देखिए, जनता बड़ी जागरूक है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है वो जन कल्याणकारी कार्यों को कर रही है और आप देखिएंगे कि विपक्ष की छटपटाहट भी दिख रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हमारे मित्र का मुंह काला हो जा रहा था। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी का भ्रष्टाचार आपके ही सरकार में उजागर होता है, जिनकी पोटली लेकर आप इस समय चल रहे हैं। ममता बनर्जी आपको भ्रष्टाचारी बता रही है और मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी जी शायद कांग्रेस के ही नेता है, वो ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। केरल में आप लेफ्ट को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और लेफ्ट के लोग कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। और सुबह शाम का गठबंधन जो दिल्ली से लेकर पंजाब में हुआ है, आप देखेंगे कि दिल्ली में तो दोनों लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कह रहे हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से आतंकवादी सर उठाने लगे हैं, अपराधी सर उठाने लगे हैं। वहां तो अपराधी अपराध हो रहा है, वहां तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो ये देश की जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस के हाथों में देश जाता है
तो किसी का गला काट प्रतियोगिता राजस्थान में चला जाता है, छत्तीसगढ़ में गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले हो जाते हैं, पंजाब में मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है, हिंदुओं को आतंकवादी कर दिया जाता है, राम के सत्ता पर सवाल उठा दिया जाता है। तो भारत की मजबूत जनता। ठीक है सिंह साहब, मैं आती हूँ आपके पास। इस वक्त चलते हैं सीधे गुड़गांव, वहां पर मेरी सहयोगी महिमा मौजूद है और साथ ही वहां पर कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में राज बब्बर के खिलाफ मौजूद। वहीं पर महिमा, ओवर टू यू। महिमा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए आपको महिमा साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में है। राज बब्बर इससे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए जब वहां पर मौजूद थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी थी और वहां पर मौजूद महिमा लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रही हैं। इसी बीच में अपना वोट कास्ट करेंगे राव इंद्रजीत सिंह। अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो आपको वो भी सुनवाएंगे। इससे पहले आपने मुख्य चुनाव आयुक्त की तस्वीरें देखी, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और दिन बीतने के साथ साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं, वीवीआईपीज हैं, बड़े बड़े चेहरे, बल्कि आम लोग भी कतारबद्ध नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को साथ में रखते हुए अजय सर आपके पास आते हुए, क्योंकि खासतौर से दिल्ली को लेकर कहा जा रहा है कि ज्यादा इंपैक्टफुल क्या है, फ्रीबीज वर्सेस मोदी की गारंटी। लेकिन न सिर्फ दिल्ली पर बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें हरियाणा है। हरियाणा को लेकर इस बार कहा जा रहा है कि मे भी बीजेपी के लिए 2019 जैसी स्थिति ना देखने को मिले, जो क्लीन स्वीप बीजेपी ने 10 सीटों पर किया था वैसा ना देखने को मिले। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। नाराजगी उसमें एक बहुत बड़ा है, और जिन दो बातों का जिक्र कांग्रेस की तरफ से भी, किसान और जो महिला रेसलर्स थी उनकी नाराजगी, क्या आपको लगता है हरियाणा में ये सब इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, हरियाणा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है और अभी आपने देखा राज्य सर में किस तरह से गतिविधियां हुई हैं राज्य सरकार को लेकर। एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर था जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खट्टर साहब को लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, एक नए मुख्यमंत्री सैनी साहब को चुना गया। लेकिन क्या नॉन जाट वोट पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास आ पाएगा, जो कि 2014 और उसके साथ साथ 2019 में हमने देखा है? ये एक बड़ा सवाल है। कई अन्य मुद्दे हैं, फार्मर डिस्ट्रेस इसमें एक बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी बड़ी नाराजगी है जो कि वहां पर स्थानीय स्तर पर देखी जा रही है। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को लेकर भी नाराजगी है। कुल मिलाकर देखा जाए नाराजगी बहुत है, लेकिन विकल्प क्या है? जैसे ही आप विकल्प की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कांग्रेस, और हमने ये देखा है जो कि ऐतिहासिक अभी तक प्रूव हो चुका है। 2014 और 19 में 200 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती हैं। और अगर आप 2014 और 2019 का कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस का सक्सेस रेशियो 10 से 12% के ऊपर नहीं है। ऐसे में हरियाणा में कितनी सफलता मिलेगी, ये तो यक्ष प्रश्न है। इसके साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस खुद अंतःकलह और अंतर्विरोध से जूझ रही है। 3 बड़े कैंप हैं कांग्रेस के जो कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में लगे हुए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डिसइंटेंटमेंट और उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का असर हरियाणा में है। लेकिन क्या कांग्रेस इसको भुला पाएगी, यह बड़ा सवाल। महिमा, कितना असर देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, रामपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, रेवाड़ी में, और लोकसभा क्षेत्र है गुरुग्राम। और राव इंद्रजीत सिंह आपको सामने नजर आ ही रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन इस मतदान केंद्र की बात अगर करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे। यानी कि साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी फटाफट से हम बात कर लेते हैं। और वैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अंदर इस वक्त गए हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। महिलाओं के मुद्दे क्या है इस बार? मैम, महिलाओं को मुद्दे क्या है, ये बार मोदी सरकार ही आएगी। नहीं, क्या जब आप वोट करने के लिए आ रही हैं तो क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? मैं ये पूछ रही हूँ, ये नहीं पूछ रही हूँ कि सरकार किसकी बन रही है क्या नहीं। आपके मन में क्या मुद्दे हैं? हमारे मन में तो अभी कुछ, आप बताइए। तो क्या बताऊं, महिलाओं के मन में क्या मुद्दे हैं? काम वाम सही से हुआ? हाँ, काम सही हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है रामपुरा में। तो देखिए, लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह अंदर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर लाइनें लगी हुई है लंबी, और महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की है वोट करने राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं ना, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। आप सोचिए, जो भारत की सेना को गाली देने वाले लोग,
जो घर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ में और कहीं जब नक्सलियों के साथ लड़ाई में हमारे अर्धसैनिक बल शहीद होते हैं, तो ये कन्हैया कुमार जैसे लोग उस पर जश्न मनाते हैं। वो चुनौती में हो सकते हैं। इस देश के लोगों के परिचय को सभी जानते हैं और आज देश का प्रधानमंत्री चुनना है। और जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया उनसे सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए घर से निकलें। गर्मी जरूर है लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 के बाद भाजपा है, 400 से पहले गठबंधन है, क्या कहना चाहते हैं? 4 हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022। अब 24 में भी हार जाएंगे तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वह 2 लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी। छठे चरण में कितना स्वस्थ है? छठे चरण में हम लोग एक तरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी में फूलपुर लोकसभा में अन्य एक दिन आया है। मैंने अपने गांव के अंदर, रामपुरा के अंदर आज अपनी वोट डाली है और मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा के अंदर सभी जगह के ऊपर, जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीट मिली थी, इस बार भी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। सर, ये जो नेटिव वर्सेस आउटसाइडर का नैरेटिव है, व्हाट इज योर रिस्पांस टू दैट एंड हाउ फार डू यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इन दिस इलेक्शन? आई एम कॉन्फिडेंट आई एम गोइंग टू विन, वेदर इट इज a narrative of outsider versus insider, or even if it is a narrative of insider versus insider, I'm confident of winning. I'm going to win. So what about the local issues? ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया, ठीक है सर, इतना ही बहुत। परवेज कहाँ हो तुम? अरे यार बात करनी है यार, परवेज। देखिए, तमाम कोशिशें हो रही हैं बात करने की कैंडिडेट से। इसी बीच में तस्वीरें जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया है। अच्छा सर, एक बात और समझनी है, क्योंकि अभी अभी हमने डेप्यूटी सीएम को सुना उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछा गया कि 14 सीटें क्या हाल हैं, तो उन्होंने कहा कि 14 नहीं, हम सारी जीतेंगे। तो सारी जीतेंगे से मेरा मतलब इस फेज़ की ये 14 सीटें और अंतिम फेज़ की जो सीटें हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ सीटें क्योंकि ऐसी हैं जहां बहुत कम मार्जिन रहा 2019 में बीजेपी की जीत का, एक क्रुशियलिटी बनी हुई है बीजेपी के लिए, और ख़ासतौर से आज और लास्ट फेज़ को लेकर यूपी की इन सीटों पर? इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो 27 सीटें उत्तर प्रदेश की बची हुई हैं, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफ़ी बढ़त मिली थी। इस क्षेत्र को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया था ताकि वोट डिवीजन बड़े पैमाने पर ना हो सके। और जो परफॉर्मेंस है पूर्वांचल का, ये एक तरह से निर्धारित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 70+ के एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, और यहाँ पर परफॉर्म करना बहुत महत्वपूर्ण है। बस 2 सेकंड सर लूंगी। सीसी की बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज़ नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला, मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में ज़रूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना, और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे, बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने,
केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फ़ोटो देखिए, कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। तो सर आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश हैं फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला, एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे। तो सर आप सुबह से फ़ोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से, प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं, गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। तो बहुत उत्साह है जनता के मन में, और वो उत्साह चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सीसी के भी नजर आ रहा था, क्योंकि 6 फेज की वोटिंग आज हो रही है और वोटिंग अच्छी तरह से हो रही है। उस बात का एहसास और इस बात की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ रिफ्लेक्ट नजर आ रही थी।